अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप भी जान? बिल्कुल ठीक, तुम ठीक हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली भी जान, बल्कि मुझे तो 2-4 साल और यंग लग रही हैं। हाँ, अब दानिया फिल्म बनाएगी ना तो मुझे हीरोइन लेगी, देखना। आ जाओ। आए बीजान, मैंने आपकी बुक पढ़ी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखी है आपने। और इनॉग्रेशन की रील्स भी देखी थी इंस्टाग्राम पे, और कमेंट्स भी पढ़े। एक्चुअली किताब के बारे में तो बहुत सालों से मुझे सब लोग कह रहे थे कि मुझे अपनी याददाश्तें लिखनी चाहिए। फिर मुझे भी लगा कि एक इतना अच्छा वक्त देखा हुआ है मैंने, इतनी अच्छी फिल्में बनती थी, तो बहुत सी अच्छी मेमोरीज थी, उनको एक जगह कंपाइल होना चाहिए था। अब देखो ना, मुझसे इंस्पायर होके दानिया पे फिल्म बनाने का सोच रही है। तानिया फिल्म बनाएगी? हीरोइन तो वो फिर सनम को ही कास्ट करेगी। कोई किरदार ऐसा हुआ तो कर भी सकती है। इतना अच्छा किरदार अदा तो कर रही है वो, मेरा घर बर्बाद करके। इससे ज्यादा अच्छा किरदार वो कर नहीं सकती। किरदार तो हम सब अपने अपने अदा कर रहे हैं। जिंदगी है इसी का नाम। लेकिन एक बात कहूँ, तुम दानिया की मंगनी पर आई और उससे मिले बगैर चली गई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। जब मैं आई तो दानिया की खुशी की खातिर थी ना, लेकिन वो मंजर देख के मैं वहां बिल्कुल नहीं ठहर सकी। माशाल्लाह, इतना बड़ा अस्पताल चला रही हो, कितने डॉक्टर्स तुम्हारे अंडर काम कर रहे हैं, ऐसे ही गुस्से से हैंडल करती हो सबको? वो अलग बात है बीजान, मेरा उन लोगों से कोई पर्सनल रिलेशन थोड़ी है। उस औरत की वजह से आज मैं अपने घर से दूर हूँ, अपनी बेटी से दूर हूँ। देखो, तुम्हारी इस बात से मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारा दानिया और एहसान से ताल्लुक नहीं टूट सकता। अब इसमें कोई आए या जाए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बीजान। आप अच्छी तरह जानती है कि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो कुछ भी बर्दाश्त कर ले। ये जो सोशल मीडिया की गॉसिप्स होती है, मुझे लगता था कि सिर्फ आमियाना औरतों पर ही असरअंदाज होती है, लेकिन तुम जैसी पढ़ी लिखी समझदार औरत इससे इन्फ्लुएंस हो जाए, हैरत है मुझे। इतना कुछ हैंडल करती हूँ जिंदगी में। खैर, एहसान आया था क्या मिलने? जी आए थे, और क्या कहकर गए हैं वो आप उन्हीं से पूछिएगा। क्यों, क्या कोई ऐसी बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन बीजान, क्या तुम अब भी नहीं समझ पाई कि तुम्हारा और एहसान का ताल्लुक कभी नहीं टूट सकता? तुम लिख लो, चाहे कुछ हो जाए, तुम्हारा और एहसान का ताल्लुक मजबूत है। मुझे तानिया की बहुत याद आती है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो फिर आ जाओ ना अपने घर वापस। अब देखो, दानिया को तुम्हारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। क्यों, अब क्या हुआ? दानिया की सास ने कुछ ऐसी बातें कही कि मुझे लगता है वो दानिया के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। क्या मतलब, कैसी बातें? वैसी बातें जैसे कभी तुम किया करती थी। बीजान, उन्होंने तानिया के बारे में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा? भाई, उन्हें हमारा फैमिली बिजनेस पसंद नहीं है, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं भी कभी फिल्मों में काम करती थी। ये क्या अजीब बात हुई? उन्होंने पहले से नहीं जांच पड़ताल करवाई हुई थी? फैमिली बिजनेस है हमारा, ऑब्वियसली दानिया फिल्म ही बनाएगी ना। तुम्हें भी तो पता था एहसान का फैमिली बिजनेस क्या है, और एक्ट्रेसेस के साथ उसका इंटरेक्शन भी होगा। बेजान, आपको जरूरत क्या है इस खानदान में रिश्ता करने की? हाँ, पता है, पहले मैं इतनी खास राजी नहीं थी, लेकिन जब मैं रूहान से मिली तो मुझे बहुत प्यारा बच्चा लगा वो। और मजे की बात क्या है कि वो भी फिल्म मेकिंग पढ़ रहा है, यानी दानिया का और उसका सेम इंटरेस्ट होगा, तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। और ये भी मैंने महसूस किया कि दानिया धीरे धीरे उसको चाहने लगी है। अब दानिया का दिल तोड़ने का मेरा दिल नहीं चाहता। हाँ, मेरी मुलाकात करवाए ना रूहान से। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें तो मिलना ही चाहिए, मिलवाऊंगी जरूर। मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। अरे हाँ, तुम्हारी चाय की खुशबू तो अब तक मेरे घर में महक रही है। लेकिन अफसोस बीजान, उस खुशबू को आज तक मेरी बेटी महसूस ना कर सकी। इसलिए कि तुमने उसे चाय नहीं पिलाई, अपने गुस्से के घूंट पिलाए हैं। आ जाओ घर। अच्छा खैर, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।